नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आओ करें वर्षिक है वर्कशीट क्रमांक 101 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम यहाँ समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आइए। उपावधारणा है रोमन संख्यांक। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह वर्कशीट है जिसके माध्यम से हम रोमन संख्यांक जानेंगे। आइए देखते हैं, हम इस सारणी को पूरी तरह से समझ लेते हैं। भारतीय पद्धति हिंदू अरेबिक पद्धति, भारतीय पद्धति को हम हिंदू अरेबिक पद्धति भी कहते हैं। दिया है दूसरा रोमन पद्धति, फिर इसी प्रकार से भारतीय। तो हम हिंदू अरेबिक पद्धति को रोमन पद्धति में कैसे लिखेंगे आज हम इस सारणी में देखते हैं। आइए, एक हिंदू अरेबिक पद्धति में एक को हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, दो को हम इस प्रकार से लिखेंगे, तीन को यहाँ तीन इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए समझ लेते हैं इस सारणी को। ठीक है, चार को इस प्रकार से, पाँच, ठीक है, छः को हम इस प्रकार से लिखेंगे, सात को हम इस प्रकार से लिखेंगे, आठ को हम इस प्रकार से लिखेंगे, नौ को हम इस प्रकार से लिखेंगे और 10 को हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने हिंदू अरेबिक पद्धति को रोमन पद्धति में 1 से लेकर 10 तक कैसे लिखते हैं इसको हमने इस सारणी में देखा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं 20 को कैसे लिखेंगे, डबल बार एक्स कह सकते हैं हम इसे, या इसे इस प्रकार से 20 को लिखेंगे। 30 को हम ट्रिपल बार एक्स। 40 को कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स एल। ठीक है, इसी प्रकार से 50 को एल लिखेंगे, 60 को एल एक्स लिखेंगे। ठीक है, एल एक्स मतलब यहाँ होगा कि 50 और इसमें 10 अधिक है मतलब एल एक्स। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 70 मतलब एल और डबल एक्स मतलब 2 बार 10 तो कितना हो जाएगा 70। 80 को हम लिखेंगे एल और ट्रिपल एक्स। ठीक है, और 90 को लिखेंगे एक्स और सी। सी मतलब होता है कि 100 से 10 पहले मतलब 90। ठीक है, एक्स का मतलब यही है, सी यानी एक्स सी मतलब होता है 100 से 10 पहले मतलब 90, और 100 को हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें समझना है, यहाँ हमें देखना है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इन्हें हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसके आगे हम देखेंगे कि 1 से लेकर जो 9 तक की जो हमारे पास अंक हैं उनको हम कैसे यहाँ लिखते हैं, यह हमने रोमन पद्धति में देखा। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं। उपरोक्त सारणी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रोमन पद्धति में लिखिए। देखिए हमने इस सारणी में यहाँ पर हिंदू अरेबिक पद्धति से हमने रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं उसको हमने जाना। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको हल करेंगे और इनको रोमन पद्धति में लिखेंगे। बच्चों, यहाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है, इसे हम ध्यान से देखेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ दिया पहला 69। ठीक है बच्चों, 69 को देखेंगे हम। यहाँ 69 में देखिए, इसको हम एक अपने नोटबुक में हल करके बताते हैं। देखिए बच्चों, पहला दिया है इस प्रकार से 69 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे पहले इसे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 60। ठीक है बच्चों, 60 से 9 अधिक है मतलब यहाँ पर 9, इस प्रकार से हम इसे पहले विस्तारित रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा यहाँ। ठीक है बच्चों, तो 60 धन 9। तो हम देखेंगे अब यहाँ इस संख्या पद्धति, यहाँ जो हमारे पास सारणी दी है इसमें देखेंगे कि संख्या पद्धति से हमने रोमन पद्धति में 60 को कैसे लिखा था। 60 को देखेंगे, 60 मतलब 50 और उसमें 10 अधिक मतलब 50 को हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 10 अधिक है तो 10 को हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। और यहाँ धन क्या है, 9 को हम कैसे लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे 10 से 1 कम मतलब 1 और इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, देखिए 9 को हम कैसे लिखेंगे, आई एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको विस्तारित रूप में लिखकर हम यहाँ पर आसानी से रोमन पद्धति में इसको हम 69 को हम कैसे लिखेंगे समझ सकते हैं। देखिए एक बार फिर से जानते हैं कि 60 को हमने कैसे लिखा, एल एक्स, और धन 9 को कैसे लिखते हैं हम, आई एक्स। तो अब हम इसे मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, एल एक्स आई एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 69 को हम रोमन पद्धति में ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो हम यहाँ लिखेंगे एल एक्स आई एक्स। ठीक है बच्चों, बस हमें देखिए यहाँ पर 10 को याद रखना है, 50 को याद रखना है और 100 को याद रखना है। 10 मतलब होता है एक्स, 50 मतलब एल और 100 मतलब होता है सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए
10 से अगर इधर 10 से अगर नीचे के जो अंक हैं तो क्या आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें इन तीन जो महत्वपूर्ण अंक हैं या संख्या है इनका हमें रोमन याद रखना है। इसके आधार पर हम अगले संख्याओं का भी रोमन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। इसी प्रकार से दिया है 98। 98 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 98 को इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इस प्रकार से। पहले हम 90 धन 8 इस प्रकार इसका विस्तारित रूप लिख देंगे। देखिए अब 90 को हम कैसे लिखेंगे, 90 मतलब 100 से 10 पहले मतलब क्या आ जाएगा एक्स सी, और 8 को हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर वी ट्रिपल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं ट्रिपल आई। तो यहाँ हम इसको ऐसा लिखेंगे, 98 को मिला देंगे, देखिए एक्स सी वी ट्रिपल आई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको रोमन में 98 को रोमन पद्धति में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको एक्स सी वी ट्रिपल आई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे रोमन में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। है ना बहुत ही सरल कि हम इसे विस्तारित संख्याओं का विस्तारित रूप के आधार पर हम बहुत सरलता से या आसानी से हम रोमन पद्धति में लिख सकते हैं। अगला है 40। 40 को देखिए हम कैसे लिखेंगे। 40 देखिए इस प्रकार से दिया है, मतलब 50 के से 10 पहले तो 50 मतलब L, इससे 10 पहले मतलब 10 को हम X में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा XL। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40 को XL, ठीक है। इसी प्रकार से दिया है 26। 26 देखिए बच्चों 26 को कैसे लिखेंगे, 20 को हम कैसे लिखते हैं पता है आपको कि डबल X, और 6 को हम कैसे लिखेंगे V और I, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 26 को डबल XVI लिख देंगे, ठीक है। डबल X मतलब हो जाएगा 20 और VI मतलब हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम इसे 26 को लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हम और भी अन्य सवाल जो हैं 1 से लेकर 100 तक की जो हैं इनको हम अपनी कॉपी में या नोटबुक में और भी अन्य सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए। आइए अब हम रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है, देखिए हमने यहाँ देखा था, पहला दिया है यहाँ देखिए L, देखिए यहाँ दिया है LXV। देखिए बच्चों अब हम इसे समझ लेते हैं। L का मतलब होता है, अभी हमने जाना था 50, ठीक है बच्चों। धन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितना है 10 है, तो धन हम 10 और ये V यानी होगा धन 5। तो हम इसे विस्तारित रूप के आधार पर देख लेते हैं। तो देखिए 50 और 10 कितना होगा 60, 60 और 5 कितना होगा 65 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, मतलब LXV बराबर कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो हम इसे हिंदू अरेबिक पद्धति में ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा दिया है, देखिए ठीक है बच्चों, दूसरा दिया है XL। देखिए यहाँ L यानी होता है 50, 50 से 10 पहले हैं तो हम इसे क्या लिखेंगे, L यानी हो जाएगा 50 और इससे 10 पहले है तो क्या आ जाएगा 50 से 10 पहले मतलब 40, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ भी हमने सारणी में देखा था कि XL का मतलब होता है 40। इस प्रकार से आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 40 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दिया है XC। देखिए यहाँ पर C यानी होता है कितना 100 और उससे 10, X यानी होता है 10, उससे 10 पहले मतलब कितना आ जाएगा 90। तो हम यहाँ लिख देंगे इसे 90, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार दिया है, देखिए हम इसे समझ लेते हैं, बहुत ही सरल है। इस प्रकार से देखते हैं चौथे को। चौथा दिया है XXIV, ठीक है बच्चों। इसको हम हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखेंगे। तो देखिए X मतलब होता है X यानी होता है 10, फिर ये होगा 10, 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना दिया है 5 से 1 पहले मतलब 4 है, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20 और 4 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 4 को हमने कैसा लिखा था IV, और यहाँ पर XX मतलब कितना हो जाएगा 20, 20 और 4 कितना होगा 24, ठीक है बच्चों।
तो इस प्रकार से हम रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक संख्याओं में इस प्रकार से हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों आपको यहाँ सारणी अच्छे से समझना है और इस सारणी में हमें ध्यान रखना है, यहाँ जो 10 दिया है इसको ध्यान रखना है और इसी प्रकार से 50 मुख्य रूप से इसको ध्यान रखना है और 100 इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इन 3 जो संख्याएं दी हैं इनका हम रोमन पद्धति कैसे लिखते हैं इनको हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट के माध्यम से रोमन संख्यांक जाना। ठीक है, आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई।